बड़ा हमला है, ये निजता का कहीं ना कहीं हनन है, लोकतंत्र पर बड़ा हत्या है कहीं ना कहीं। अब मसला इस बात का है कि ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन अभी जैसे हमारे एक मित्र टीएमसी की बात कर रहे थे वैक्सीनेशन पे, वैक्सीनेशन क्योंकि बहुत अहम मसला आज के डेट में है। आप देखिए कि दूसरी लहर अभी गई है और लाखों मौतें हुई हैं, जिन उन मौतों का आंकड़ा भी सही तरीके से सरकार नहीं दे पाई है। आप देखिए तीसरी लहर पूरी तरह से आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। आप देखिए इसका एक टारगेट था कि जुलाई तक 30 करोड़ तक लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे डबल डोज में। आज आप देखिए रिकॉर्ड देखिए, केवल 8 करोड़ लोग केवल वैक्सीनेट हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि तमाम तरीके के उत्सव मनाए जाते हैं, टीकाकरण उत्सव और ये उत्सव वो उत्सव, सिर्फ एक इवेंट मैनेज किया जाता है, लेकिन उस इवेंट के जरिए अगर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं, कोरा कागज। अभी आप देखिए नोएडा में जिस तरीके से 1 जुलाई को इवेंट मैनेज किया गया टीका उत्सव का, नोएडा में आप देखिए, अयोध्या में देखिए, आप बनारस में देखिए, साहब गोरखपुर में देखिए, वहां पर लोग लाइनों में लगे रहे, लेकिन वहां टीके का कोई इंतजाम नहीं। जाहिर सी बात है कि इस देश की जो जनता, जो इस वक्त जिसके लिए बहुत सख्त जरूरत है, जिंदगी और मौत से वो खिलवाड़ खेल रही है, कहीं ना कहीं सरकार कम से कम उसकी जिंदगी बचाना उसकी जिम्मेदारी है। राइट सर, राइट सर। 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड लास्ट में जो हमारे प्रवक्ता मौजूद हैं उनसे। जी शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि लच्छेदार बातें अक्सर बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन बिना तथ्यों के कोई उनका लाभ नहीं। पेगासस की जो बात आ रही है, उसको पेगासस जो स्पाईवॉल है उसको लेकर उनकी जो कंपनी है एनएसओ, जो इजराइल की कंपनी है, उसने साफ साफ कहा है कि भारत सरकार ने ये नहीं खरीदा है और हम इसकी पुष्टि करते हैं। एक दूसरा, 2018 में दो देशों ने इसको खरीदा था, जिस खरीदने की बात हुई थी सार्वजनिक तौर पर भी, उस पर किसी का कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। एक है कनाडा, एक है पनामा। कनाडा में एपेक्स कोर्ट में 2018 में कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने उसको लेकर एक रिट दी थी। 2020 में उसके ऊपर कनाडा ने एक छापा लगा दिया है कि यहां इस तरह का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। तो कृपया करके न्यूज की एक छोटी सी कतरन, जिसका सम्मान है लेकिन जो गलत है, उसको लेकर यहां पर आकर इस तरह का लंबा बयान देना ठीक नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने भी ऑपोजिशन के प्रवक्ता हैं, वो अगर इसका एक पॉइंट भी साबित कर दे, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई कागज हो, कोई दस्तखत हो, किसी भी देश में कहीं पर कुछ भी साबित हुआ हो, तो मैं प्रतीक जी के शो पे आज के बाद से आना छोड़ दूं। अगर 1% भी साबित कर दे, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। अब कोरोना पर आ जाते हैं। अब कोरोना पर आ जाते हैं। आपने कहा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, 40 करोड़ लोग वैक्सीनेट, 40 करोड़ प्लस लोग वैक्सीनेट कर दिए हैं। और जितना न्यूजीलैंड पूरा देश है जिसका आप एग्जाम्पल देते थे, एक न्यूजीलैंड के बराबर तो डोजेस लगा देता है हिंदुस्तान। रोजाना 1 न्यूजीलैंड वैक्सीनेट कर रहे हैं हम। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपके नेताओं ने बहुत गालियां दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, ये बीजेपी की वैक्सीन है, थर्ड ट्रायल का डेटा नहीं हुआ, हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन बावजूद आप जब हमारे बीच में एक तरीके से दीवार बनकर खड़े रहे, उसके बावजूद भी हम 41 करोड़ वैक्सीन लगाने पर पहुंच गए। थैंक यू सो मच। नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है और कांग्रेस के प्रवक्ता से बात शुरू हो सकती है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, सरकार है या पुरानी हिंदी फिल्म का लालची साहूकार, वो ट्वीट करके कहते हैं। और समय आ रहा हूं समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अजीज आ रहा हूं, डिबेट ओपन है। अब आप बिल्कुल कोई भी कुछ बोल सकता है, मतलब उसमें कोई बात नहीं। डॉक्टर अजय कुमार के पास आना चाहता हूं। आपने सुना प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई प्रूफ है, कोई भी साक्ष्य है, तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और 45 देश तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो फिर मेरे ऊपर क्यों और इतना हो अल्लाह क्यों? डॉक्टर अजय कुमार मुद्दों पे आए नहीं और बाकी बातों पे ज्यादा ध्यान है। डॉक्टर अजय कुमार, डिबेट इज ओपन। पहले तो मैं सुन रहा था कि कहां पेगासस ने और एनएसओ ने कहा कि भारत को नहीं भेजा है। आपके शिवम जी जो जिस तरह से असत्य कह रहे हैं, आप दिखाइए लिंक कि एनएसओ ने कहा है कि स्पष्ट रूप से कि हमने भारत को भेजा नहीं है। आपके टीवी में आकर तो कल से मत आइएगा कार्यक्रम में, क्योंकि एनएसओ ने तो कहीं पर, मैं तो खोज रहा हूँ कब से, तब से कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि एनएसओ का मैं अभी भेज रहा हूँ आपको लिंक, मैं अभी भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारत को ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल हमने दिया, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। जी इस तरह से बहस नहीं होती है। पहले तो यार शिवम जी सुन लीजिए ना, पहली बात तो खत्म करने दीजिए। तो ठीक, मैं बोलूँ तो नहीं ठीक? बोलिए। जब हम बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो हमने नहीं टोका था ना, तो मुझे बोलने दीजिए पहले। दूसरी बात है कि एनएसओ से कहीं पर दूर तक नहीं है। दूसरी बात है जासूसी पूरे दुनिया के अलग अलग पत्रकार लोग ने जो है, फ्रांस उसकी जांच करवा रही है, वॉशिंगटन पोस्ट में निकला है, पूरे दुनिया के अलग अलग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने जो है न्यूज छापा है। फिर अब भारत में जो है ये ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से इसमें संलिप्त है।
अभी एक रिपोर्ट आ रहा है कि वो कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और कर्नाटका की सरकार पर ये लोग जासूसी कर रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर पर तो ये जेपीसी बिठाइए, जुडिशियल कमीशन बिठाइए, और सरकार क्यों नहीं पार्लियामेंट में कहती कि हमने पेगासस ये सॉफ्टवेयर, जासूसी वाला सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है? सरकार क्यों नहीं कहती? शिवम जी जरूर बोल रहे हैं, सरकार जो है संसद में नहीं बोल पा रही है क्या? जिस तरह से हम भाषणबाजी यहाँ पर टीवी चैनल में कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि हमने जो है पेगासस ये जासूसी वाला सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है? जी जी, जो है बीजेपी जवाब देगी। वेरी क्विक रिस्पांस। जी ऑफ कोर्स डॉक्टर अजय कुमार, आपने पॉइंट रखा, मैं आगे डिबेट को बढ़ा रहा हूं। जी राइट राजीव जेटली, मैं आ रहा हूं, शिवम आ रहा हूं, आई विल गिव यू चांस। शिवम राजीव जेटली, यू हैव टू वेट। हाँ शिवम बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। जी बोलिए शिवम, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश के पूर्व आईटी मिनिस्टर ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर इतना बवाल क्यों है। मैं आपको गुजारिश करता हूं अजय जी, एनएसओ की वेबसाइट पर जाइए, उन्होंने इसको लेकर क्लियर कट स्टैंड अपना कर दिया है कि भारत ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जिन चार्जेस और केसेस की वर्ल्ड वाइड आप बात कर रहे हैं ना, उनमें से एक भी प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ 2 ही देशों में सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट बहस हुई है, पनामा और इसके अलावा एक और जो देश है, लेकिन उन दोनों में ये साबित नहीं हुआ है। तो कृपया करके जब आप कहते हैं और कहते हैं जेपीसी बनाइए, सर एक चीज बताइए, न्यूज की कतरन जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई कागज नहीं, जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं, अगर ऐसी हर चीज पर जेपीसी बनाने लगे तो 10,000 जेपीसी बन जाएंगी। इंदिरा जी के समय में मैं कहता हूं, राइट सर, आपका क्लैरिफिकेशन लिया ना, बीजेपी का क्लैरिफिकेशन। पूर्व केजीबी के प्रमुख थे, राइट, जो पूर्व केजीबी के प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा जी की सरकार को $5 लाख देने का ऑफर दिया था, उस पर भी कराइए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री। जी अजय, डॉक्टर अजय, या राइट। ये अजीब सरकार है कि शिवम जी इतने जो है ना उत्तेजित हो रहे हैं और सरकार नहीं बता रही है संसद में कि हम नहीं लेते पेगासस, क्योंकि सरकार झूठ नहीं बोल सकती ना पार्लियामेंट में, क्योंकि सरकार ने कहा है, सरकार क्यों नहीं बोल रही है? सरकार ने कहा है, बोलने दीजिए भाई साहब, पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए। हम जब आप बोल रहे हैं मैं तो चिल्ला भी नहीं रहा। मैं जब आप बोल रहे थे तो हम तो जो है आपको डिस्टर्ब नहीं किए थे, तो 2 सेकंड सर। हम भी पार्लियामेंट, हम भी एमपी रह चुके हैं, तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उसका सम्मान है, उसका सम्मान पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? घुमा फिरा के सरकार की जिम्मेदारी। राजीव जेटली ना, प्लीज रिस्पॉन्ड ना। राजीव जेटली, जासूसी और उस पर हंगामा। राजीव जेटली, कांग्रेस ने जाल फैलाया और हम उसमें फंसते चले गए। मैं अपने भाई शिवम जी से बोलूंगा, इनके जाल में मत फंसे। ये चाहते यही है कि डिबेट 1 घंटे की इसी बात पे खींच जाए, ताकि इस देश की गरीब जनता के लिए जो बिल पास करने हैं उस बिल के ऊपर चर्चा ना हो पाए। इस देश में जो किसानों के लिए बिल लेकर के आया गया है उसकी बेहतरी के बारे में चर्चा उस पार्लियामेंट में ना हो पाए। इनके इस ट्रैप में मत फंसिए प्लीज। अब देखिए, दूसरी बात, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं। जब मैं अपने विपक्षी साथियों